आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज महानवमी के उपलक्ष्य पर आप शंभू मंदिर रूपनगर में किया जा रहा है हवन भंडारे और जागरण का आयोजन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी द्वारा उधमपुर बम विस्फोट के संदर्भ में की गई पत्रकार वार्ता। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने दी चल रहे त्योहारों के सिलसिले में शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया प्रोविंशियल मैथमेटिक्स साइंस फेयर का उद्घाटन। कल परेड ग्राउंड जम्मू में मनाया जा रहा है विजयदशमी महोत्सव। और श्रोताओं, पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के अध्यक्ष ने पाडर इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। विवेकपूर्ण नीति से काम लेते हुए यूटी सरकार ने उस पुराने कानून को हाल ही में निरस्त कर दिया, जिसके तहत नए भर्ती हुए सरकारी मुलाजमों को कुछ काल विशेष के लिए कम तनख्वाहें मिला करती थी। निर्धारित समय पूरा होने तक वो अपने समकक्ष कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों अथवा दीगर आर्थिक लाभ से वंचित रहा करते थे। अव्वल तो रिक्रूटमेंट्स निहायत कम थी और जो युवा भर्ती प्रक्रिया से गुजरकर सरकारी नौकरी में आ पहुंचने में भाग्यशाली हो भी जाते, उन्हें भी पुराने कानून के तहत वेतन प्राप्ति के मामले में अर्ध रोजगार होने से ज्यादा कुछ भी नहीं माना जाता था। जबकि नेचुरल जस्टिस मांग करता है कि समान काम में वेतन तथा सरकार द्वारा दिए जाने वाले भत्तों की अदायगी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। विसंगति दूर हुई, समान कार्य में समान वेतन दिए जाने के आदेश जीएडी द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब नए भर्ती याफ्ता भी खुश हुए हैं और आगे जो युवा सरकारी मुलाजिम बनेंगे, उन्हें भी किसी प्रकार के भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वे अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम अवश्य करेंगे। ये सब प्रदेश की वर्तमान सरकार की विवेकशीलता और समता समग्रता की सोच की अच्छी मिसाल है। ये उदारता की नीति मानी जा रही है, इसकी सराहना भी हो रही है, मगर इस उदारता एवं मुलाजिम दोस्त सरकार के सामने सरकारी विभागों में बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हजारों दिहाड़ीदार कर्मियों का मसला भी है, जो अपने हक के लिए आए दिन आवाजें बुलंद करते रहते हैं कि उन्हें स्थायी हैसियत दी जाए। यदि सरकार द्वारा उनके लिए भी कोई मुनासिब रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना दी जाए तो वर्तमान सरकार का समानता, समग्रता, प्राकृतिक न्याय और माननीय नजरिए से भी निहायत न्याय संगत कदम माना जाएगा। वरना उस तरफ रोशनी कब जाएगी जहां अंधेरा अभी बाकी है। श्रोताओं, आज महानवमी के उपलक्ष्य पर आप शंभू मंदिर रूपनगर में हवन भंडारे और जागरण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए आप शंभू मंदिर रूपनगर के पुजारी अनिल शास्त्री ने बताया। जय माता दी। ये नवरात्रों के दिन जो है दुर्गा माता का जो पाठ जो है वो 9 दिन चला है और आज नवमी के दिन जो है वो माता जी का हवन होगा, भंडारा होगा और रात को जागरण जो है वो किया जाएगा। तो भगवती का ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन भक्तों द्वारा जितनी भी मनोकामनाएं जो मांगी जाती हैं भगवती उन्हें पूर्ण करती है। इस दिन शुद्ध मन से जो भी माता की पूजा करता है उसे फल जरूर प्राप्त होता है। दशमी है, कल दशहरा जो है वो मनाया जा रहा है। तो ये दशहरा जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो हमें भी इस को लेकर चलना चाहिए, हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्मों की तरफ हमें चलना चाहिए। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध जो है वो रखना चाहिए। आप शंभू मंदिर रूपनगर के पुजारी द्वारकानाथ जोगी ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया।
हमारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में रखा गया है। पूरे नवरात्रों में दुर्गा पाठ होता है, पहले सप्तशती पाठ होता है। जैसे आज नवमी है, नवमी के दिन आज सुबह 9 बजे हवन शुरू होगा, 2 बजे पूर्णाहुत होगी और 2:30 बजे भंडारा खोल देंगे। भंडारा जो है वो रात तक चलेगा। उसके बाद 9 बजे रात को माता रानी का जागरण है। ये हर वर्ष की तरह बीच में कंजक पूजन, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं माता के दरबार में मनोकामना लेकर पूरी करके जाते हैं। मेरी सब बड़ों से बुजुर्गों से ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को इसके बारे में तरफ जरूर लगाइए। शिव मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ताकि हमारे बच्चे ये भूल न जाएं। बहुत सारी किताबें ऐसी है जो हमें पढ़ी जब टाइम मिलता है, उससे बच्चों को भी ज्ञान होगा। जो आने वाला जो समय है वो आगे उनको भी फिर सिखाएंगे। ऐसे धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं इस चीज़ को। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को इस तरफ जरूर लगाइए। हाल ही में हुए उधमपुर बम विस्फोट के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, 28 तारीख को उधमपुर में 2 अलग-अलग जगह पे बस में ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के टाइम पे बस में सवारियां नहीं थी, मगर बगल में कुछ लोग 1-2 जो बस में होते हैं उनको हल्की फुल्की लगी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि ये ब्लास्ट का केस बहुत ही कम समय में उधमपुर पुलिस के ऑफिसर्स ने एडीजी साहब की क़यादत में वर्कआउट किया है और इसमें जो दोषी है उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट तस्लीम की है, मानी है, और ये चीज़ें भी पता चली हैं कि ये ब्लास्ट जो किया गया उसमें जो आईडी इस्तेमाल हुई वो कहाँ से आई, कैसे आई, किसके कहने से आई। जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को खराब करने के लिए और ख़ासतौर पे जब जहाँ पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट जब हुआ था तब जैश के 2 फदाइन जहां पर जम्मू शहर में आके ठिकाना बनाए बैठे थे ताकि उस विजिट के साथ साथ कोई बड़ी कार्रवाई करें। मगर उस वक्त भी ये अच्छा हुआ कि पुलिस की सतर्कता के रहते टाइम से पता चला और उन दोनों आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया और जैश का बहुत बड़ा मॉड्यूल जो था उसको ध्वस्त किया गया। इस बार भी ये लश्कर का मॉड्यूल है। बेसिकली असलम शेख लश्कर के साथ वाबस्ता है। 2005 में ये एक्टिव आतंकी होता था और बिलावर के केस में गिरफ्तार हुआ था जिसमें इसको सजा हुई थी और थोड़ा ही अर्सा पहले जेल से शूट करके ये वापस आया था और जेल से छूटने के बाद ही ये पाकिस्तान में बैठे अमीन के खुबैब जिसको कहते हैं उसके कांटेक्ट में आया और इसको ये कार्रवाई दी गई कि इस वक्त जो बड़ा एक विजिट दिल्ली से प्लान हो रहा है उसके पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। मगर अच्छी बात है कि ये भी पुलिस ने बड़ा कम टाइम के अंदर इस केस को पूरे को एक्सपोज किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रोविंशियल मैथमेटिक्स साइंस फेयर का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में उन्होंने अपने विचार यूं प्रकट किए। हमारे लिए बड़ी संतोषजनक बात है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पर और इन्होंने अपनी वैज्ञानिक और नवाचार की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हैं। तो वास्तव में हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, निष्ठा परिश्रम की भी कोई अभाव नहीं है, परंतु इन बच्चों को किस प्रकार से इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इनके टैलेंट को, इनकी क्षमता को, वो हमारे लिए एक चुनौती का विषय रहता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है उसी के चलते पहली बार जम्मू में 2 दिवसीय स्टार्टअप एक्सपो का भी आयोजन किया गया है कन्वेंशन हॉल में। और हमने इन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए, उसको सराहते हुए यहाँ ये भी एक निवेदन रखा है, सुझाव, कि ये बच्चे भी वहाँ पे आएंगे। और कई बार किसी बच्चे में अपनी ही प्रतिभा का पूरी तरह से एहसास नहीं होता और यदि होता है तो उसको आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यही बच्चे अगले 25 वर्ष में, जैसे मोदी जी कहते हैं अमृतकाल, उस अमृतकाल के 25 वर्ष में शताब्दी भारत 2047 के भारत के निर्माता कहलाएंगे।
जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स चेयरमैन बलदेव सिंह बिलौरिया ने चल रहे त्योहारों के सिलसिले में शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार यूं रखे। आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे भी बड़े अच्छे ढंग से जम्मू शहर के लोगों ने मनाए हैं और पूरा साफ सफाई और हर चीज का ध्यान भी रखा है। इस बार मैं देख रहा था पूरे शहर में मंदिरों में भी हमारे में अच्छा रश रहा है, लोगों ने माता के दर्शन किए हैं। मैं दशहरे की भी मुबारकें देता हूं सभी लोगों को। दशहरे के बाद दिवाली भी आपकी आने वाली है। ये त्योहारों का सीजन है और इसके साथ साथ मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि त्योहार मनाते मनाते खासकर अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखें, सफाई का ध्यान भी रखें। सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपने ढंग से लगी हुई है, लेकिन हम लोगों को भी सभी को सचेत रहना है, अपना ध्यान रखना है। कोई ऐसा अनवांटेड आदमी मिलता है तो उसका भी सूचना पुलिस को तुरंत दें। और इसके साथ साथ साफ सफाई का ध्यान भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रख रही है। हमारे वार्ड में भी मैं देख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मेरे वार्ड में कुछ लाइटें नहीं लगी थी तो दिवाली से पहले भी मैं ये सारी लाइटें कोशिश कर रहा हूँ कि दिवाली भी आपकी सही आए और लाइटें आपकी अच्छी तरह लग जाएं। मैं वो भी प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने देखा नवरात्रों में लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा, दीपावली में भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा ध्यान रखें। जम्मू शहर मंदिरों का शहर है, बाहर से टूरिस्ट बड़ा आ रहा है। स्मार्ट सिटी में भी हमारे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब लग रहा है कि जम्मू शहर जो है एक नया लुक जो जम्मू शहर को मिल रही है। आप देख रहे हो गांधीनगर में किस तरह की सड़कें बन रही हैं, किस तरह के साइन बोर्ड लगे हैं। जो हमारी आर्टिफिशियल लेक जो जम्मू शहर के लोगों का एक सपना था वो भी जल्दी ही बन के तैयार हो रही है। तभी रिवर फ्रंट का काम बड़ा जोर शोरों से चल रहा है। इसके साथ साथ जो फ्लाईओवर हैं वो फ्लाईओवर का काम बड़े ढंग से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों का सौभाग्य है कि इस तरह गवर्नर साहब के नेतृत्व में और केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जो है उनके नेतृत्व में एक अच्छा जम्मू को सौगात मिल रही है, तरक्की कर रही है। अमित शाह जी भी जम्मू हमारे देश के गृह मंत्री वो आए हुए हैं, वो भी कुछ सौगात दे के ही जाएंगे। मुझे लगता है कि अच्छे दिन जिनको कहते हैं वो जम्मू के आए हैं। मैं आप सभी को एक बार पुनः महानवमी की मुबारक देता हूँ, दशहरे की मुबारक देता हूँ, आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के अध्यक्ष करतार सिंह राठौड़ ने पाडर इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ उजागर करते हुए बताया कि ये जो पाडर कुंडेल जो ब्रिज आता है ये मचेल माता के रूट में आता है। गुलाबगढ़ टू मचेल बीच में कुंडेल एक गांव आता है। तो यहाँ पर 2021 में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसकी वजह से यहाँ एक पुराना लकड़ी का ब्रिज होता था वो वाश हो गया और उसके बाद लोगों का आना जाना पूरी मचेल पंचायत का ठप होकर रह गया था। बाद में सरकार ने एक टेम्परेरी जिसको बोलते हैं टेम्परेरी जो एक ब्रिज थ्रू पीडब्ल्यूडी एक लगाया हुआ था तो उसके लगाने से लोगों का आना जाना शुरू हुआ था। लेकिन फिर दोबारा जब पानी का बहाव बढ़ गया उसके बाद वो ब्रिज जो है जो टेम्परेरी ब्रिज लगाया था वो दोबारा वॉश हो गया। उसके बाद जब पूरी मचेल पंचायत या पूरा जम्मू कश्मीर के यात्री जो हैं सब लोगों ने पूरा पाडर सब डिवीजन ने अपील की सरकार को कि यहाँ पर किसी हालत में भी जो 2022 की मचेल माता की यात्रा जारी है इसके लिए एक जल्दी से जल्दी परमानेंट को ब्रिज लगाया जाए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को अप्रोच की, उसके बाद नेशनल हाईवे को एजेंसी थी उनको और पाडर जो एसडीएम साहब, उसके बाद आ गया यहाँ पर ग्रिप एजेंसी है। तमाम एजेंसियों ने मिलकर वार फुटिंग पर एक ब्रिज लगाया था। उसमें आर्मी वालों ने बेतल ब्रिज है, बेली ब्रिज जिसको बोलते हैं, इन्होंने बेली ब्रिज लगा के दिया था। तो उससे मचेल माता यात्रा जो है स्मूथली फाइनल हुई और लोगों ने पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान के लोग जो थे मचेल माता का दर्शन किया। अब नतीजा ये है कि जो अपना यहाँ आर्मी के जो लोग हैं, जो आर्मी का ऑफिसर है उसका एक एग्रीमेंट हुआ था कि इस ब्रिज को वो ड्यूरिंग मचेल यात्रा लगा देंगे। मचेल यात्रा के बाद 1 महीने के बाद इसको डिसमेंटल करके तमाम सामान वापस ले जाएंगे। अब लोगों का कहना है कि अगर ये ब्रिज यहाँ से डिसमेंटल करके ये ले गए तो पूरी मचेल पंचायत जो है तहसील पूरी मचेल वो कट होकर रह जाती है। अब लोग अपील कर रहे हैं मचेल पंचायत से भी, पूरा पाडर सब डिवीजन से भी कि ये ब्रिज जो है अगर आप इसको डिसमेंटल करेंगे तो लोगों का राशन पानी बाकी जरूरतें जिंदगी जो है वो ठप होकर रहेगी। और यहाँ पर लोगों ने अपील की है आरजी एडमिनिस्ट्रेशन से
और डिविजनल कमिश्नर से कि है कि किसी हालत में भी ये ब्रिज तब तक अगर डिसमेंटल नहीं होना चाहिए जब तक यहाँ पर अल्टरनेट कोई अगर परमानेंट कोई ब्रिज अगर तब तक नहीं बनता है, जब टाइम तब तक एक टेम्परेरी जो है ब्रिज लकड़ी का क्या साइड है वहाँ लगा के, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो जाए। और श्रोताओं, कल परेड ग्राउंड जम्मू में विजयदशमी महोत्सव मनाया जा रहा है। आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से विस्तार से जानकारी देते हुए श्री सनातन धर्म सभा जम्मू के उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बताया, दशहरा का फेस्टिवल जो है ऑल ओवर कंट्री जो है वो मनाया जाता है और इस बार जम्मू में 2 साल के बाद दशहरे का जो फेस्टिवल है उसको मनाने जा रहे हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि एक लोगों के बीच में एक ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये राम ने रावण का वध किया है ये महत्व नहीं है, महत्व यह है कि किस तरह से अच्छाई की जीत जो है वो बुराई पे हुई है। और इसी बात को लेकर के हमारी जो, क्योंकि संत समाज जो है हमेशा यही शिक्षा देता है कि ये जो दशहरे का त्यौहार है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात हमारा ध्यान दिलाता है कि किस तरह से अच्छाई ने बुराई पे जीत की थी। अभी की रावण जो है वो बड़ा प्रखांड पंडित था, बड़ा बलवान था और उसमें इतनी शक्तियां थी कि कोई किसी को भी उसको हराने के लिए बहुत मुश्किल थी। उस समय के जो महापुरुष थे, हमारे जो भगवान थे, वो भी उसको हराने में सक्षम नहीं थे। लेकिन भगवान राम ने किस तरह से रावण को पराजित किया, उसका वध किया। और ये यही दिखाने के लिए है कि किस तरह से अच्छाई जो है उसकी हमेशा जीत होती है, बुराई पे हमेशा जीत होती है। और मैं समझता हूँ कि इस दशहरे पे खास व्यवस्था की गई है सनातन धर्म की सभा की तरफ से। यहाँ पर जो पासेज इशू किए गए हैं, वीआईपी लोगों के लिए अलग से पासेज इशू किए हैं, जनरल पब्लिक के लिए अलग से पासेज इशू किए गए हैं। और लोगों को इस बार आगे क्या होता था कि बहुत कम लोगों को हम लोग जो हैं पर्सनली जा कर के मिल कर के और इनविटेशन देते थे, लेकिन इस बार वो व्यवस्था को चेंज किया गया है। हमारे प्रधान जी ने यहाँ पर व्यवस्था जो है उसको चेंज किया है और यही कहा है कि हम प्रत्येक वर्ग उसकी चिंता करते हुए कि वो हर सभा सोसाइटी के लोग यहाँ पर आएँ, हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आएँ, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आएँ, हर सभा के लोग यहाँ पर आएँ, बाज़ार एसोसिएशंस के लोग यहाँ पर आएँ। मतलब हर तरफ जो है हमने अपनी तरफ से कोशिश की है उन तक अपना मैसेज पहुंचाने की, कार्ड पहुंचाने की। वो अपने परिवार सहित जो है जो दशहरा है उसमें भाग लें। और किस तरह से हम लोग जो है 2 साल में हम दशहरे को नहीं मना पाए हैं, इस बार की व्यवस्था जो है वो सबको लगेगा कि एक बिन व्यवस्था जो है की गई है। इसी संदर्भ में श्री सनातन धर्म सभा जम्मू के प्रधान पुरुषोत्तम दधीची ने अपने विचार यूं रखे। इस वर्ष दशहरा का त्यौहार लगभग 2 वर्षों के पश्चात मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सबको ज्ञात है ही कि 2 वर्ष कोविड के कारण पूरे देश विदेश भर में कहीं भी दशहरा का त्यौहार मनाने का प्रयास हुआ ही नहीं। इस पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर गीता भवन के अंदर सारे जम्मू कश्मीर प्रांत भर के सब स्थानों पर जहाँ जहाँ भी दशहरा मनाया जाएगा वहाँ के लिए यहाँ पर से ही सारे स्वरूप बना करके भेजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि केवल जम्मू प्रांत में नहीं तो कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी दशहरा इस पर मनाया जाएगा। उसके लिए यहाँ से बना करके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के स्वरूप भेजे जा चुके हैं। और यहाँ इस बार जम्मू में परेड ग्राउंड के अंदर शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जो परम श्रद्धेय स्वामी दिनेश भारती जी की अध्यक्षता में होगा। और जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर श्रीमान रमेश कुमार जी उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव जी विशेष अतिथि रहेंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू संभाग के गणमान्य व्यक्ति और साधु समाज भी उसमें रहेगा। सुरक्षा का क्या इंतजाम रहेगा? सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के साथ 2-3 बार बैठना हो चुका है। उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था सारी उन्होंने की हुई है, वो सुरक्षा की व्यवस्था सरकार देखेगी। इस बार क्योंकि परेड ग्राउंड के जो 2 भाग हैं, नीचे का और ऊपर का, नीचे वाला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास है, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, वहाँ तो नहीं संभव होगा। उन्होंने व्यवस्था खेलने की हुई है, ऊपर के भाग में ही होगा। तो वहाँ जो आगे दोनों तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, स्टेप्स बने हुए हैं, वहाँ पर लोग बैठेंगे 2-2.5 हज़ार। और कुछ स्टेज बनाई जाएगी, कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, ऐसा भी वहाँ कुछ बैठने की व्यवस्था रहेगी। स्टेयर्स के लिए अलग से एक पास है हमने बनाए हुए, जो लोग आएंगे बैठेंगे उनको पास दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर,
स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा। प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।